जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार भाई। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, राधे राधे, सभी को राधे राधे। आइए, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से आगे सभी सवालों को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सभी सवालों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 41 में, पढ़िए अच्छे से क्या बोला गया है। ठीक है, सवाल पढ़िए। कहा गया है कि find the compound interest at a rate of 7% per annum compounded annually for 2 year on the principal that yield a simple interest of इतना for 3 year at 7% per annum। अब मैं आपको है ना यहाँ पर थोड़ा सा सवालों को करने के तरीके आपके बदलने चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि जो आपका तरीका है सवालों को लगाने का, वो बेसिक से हट करके थोड़ा बढ़िया लेवल पर आए। ठीक है ना। अब जैसे आप इस सवाल में देखें, यहाँ पर क्या बोला गया, हमेशा देखा करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस सवाल में, तो इस सवाल में जो दिया गया है कि अगर आपके पास में कोई पैसा है और यदि आप उसमें 7% के हिसाब से 3 सालों के लिए जो है वो साधारण ब्याज पर देते हो, तो इतने रुपए हमारे जो हैं वो ब्याज बनते हैं। यदि मैं उसी पैसे को 7% की दर से 2 वर्षों के लिए दूंगा, तो मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना बनेगा। मैं फिर से रिपीट करूं यहाँ पे, तो यदि मैं किसी पैसे को 7% के हिसाब से 3 सालों के लिए दूंगा, तो मेरा 9,450 रुपये का साधारण ब्याज बनेगा। यदि मैं उसी पैसे को 7% के हिसाब से 2 सालों के लिए दूं, तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यानी अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए, सबसे बड़ी बात पहले यहाँ पर, ये 9,450 क्या है, तो साधारण ब्याज है, यानी ये रेट इनटू टाइम है। तो रेट हमारे पास में कितना है, 7%, और टाइम हमारे पास में कितना है, 3 साल है। और जो मुझे पता करना है वो यहाँ पर क्या पता करना है, तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 7%, और 7% यहाँ पर 2 सालों में। तो कैसे करेंगे, पहले दोनों को जोड़ देंगे, फिर दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 14.49%। तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ये 14.49% हो गया। ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, दशमलव हटाओगे, तो नीचे आपका कुल मिलाकर 100 मेरे भाई आ जाएगा। 7 से अगर आप काटोगे तो 2 बार में, और उसके बाद में फिर 7 बार में जाएगा आपका। ठीक है। 3 से अगर आप काटेंगे तो आपका 6 बार में 18, और 9 बार में 27 जाएगा। 0 से आपका 0 चला जाएगा, और इसे बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 9 × 5 इक्याई के स्थान पर 5 आएगा, और 10 से भाग करने के बाद में एक संख्या के बाद दशमलव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है। क्योंकि देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में हमारा 5 आएगा, और 10 है नीचे, तो यानी दशमलव के बाद मेरे भाई एक अंक आने वाला है। इसमें दशमलव के बाद में कोई अंक नहीं है, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक है, एक अंक है। वो जीरो के ऊपर फोकस मत करो, चाहे तो तुम 20 लिखो, 200 लिखो, 2000 लिखो, उससे कोई फर्क मेरे भाई नहीं पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। तो जो दिया गया है वो सिंपल इंटरेस्ट यानी रेट इनटू टाइम, और जो पूछा गया है वो इतने का मान है। एक काम करिए दोस्तों, जल्दी से मुझे इस सवाल का उत्तर आप लोग दे दीजिए फटाफट मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 1200 रुपये पर, ठीक है, 1200 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज जो हो वार्षिक हो। फटाफट आंसर बताओ भाई। चलिए मेरे भाई, तो आंसर आ गया सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे इतना रुपया है हमारा, 20% की दर से 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है
वो हमारा कितना होगा। तो हमने कहा देखिए पहले साल का भी जो ब्याज है वो 20% है, दूसरे साल का भी जो ब्याज है वो 20% है। तो 20 और 20 का जो हम सक्सेसिव बनाएंगे तो पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कुल मिलाकर के 44% का जो है वो हमारा ब्याज बनने वाला है। तो आज अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा जो मुझे दिया गया है वो क्या है, तो 1200, यानी वो हमारा है प्रिंसिपल, यानी वो हमारा है 100% का मान। और जो हमें पता करना है वो कितने का मान पता करना है, तो 44% का मान। यदि हम दोस्तों काटे तो क्या बोलेंगे, 12 चौके 48 और 12 चौके 48 और 4 52, 528। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है मेरे भाई, बताइए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या बोला गया है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 11% पर annum फॉर 2 ईयर इज रुपीज इतना, इट्स सिंपल इंटरेस्ट एंड सेम रेट फॉर सेम पीरियड इज। यानी एग्जामिनर यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे करके दोस्तों आप लोगों से साधारण ब्याज पूछ रहा है और आप यहाँ पर परेशान हो जाएंगे। बट आपको दिक्कत नहीं लेना है, आपको ना रेशियो का सहारा लेना है ना कुछ और, सिंपल आप सक्सेसिव का प्रयोग करो, आपका आंसर आएगा। आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये 6963 क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी ये 6, 9, 6 और 3 कंपाउंड है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों 11% के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे सर एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो 11 11 22 होते हैं और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए 121 होते हैं। यहाँ पर इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र करेंगे तो 23 पॉइंट मेरे भाई 21% ये हमारा क्या है, तो ब्याज है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो है वैल्यू ये कितने की है, तो 23.21 की है। अच्छा, हमें पता जो करना है वो क्या करना है, तो हमें जो पता करना है वो ये कि समान दर पर समान अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। तो अगर हम बात करें तो रेट जो होगा वो हमारा होगा 11 और टाइम जो होगा वो हमारा होगा 2। तो यानी इतने की वैल्यू दे रखी है भाई और हमें जो है 22% का मान हमें पता करना है। दशमलव भाई हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, आप अगर देखोगे तो इसका ये कितना गुना है, तो इसका ये हमारा 3 गुना है। 22 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा और ये 00 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं और 44 को देखते हैं। चलिए देखते हैं 44 नंबर सवाल का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। आइए फटाफट आंसर करिए। बोला गया किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 9,282 रुपये है। समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे एक ही बात कही कि देखिए जो दिया गया है वो क्या है और जो पूछा गया है वो क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 21% फॉर 2 ईयर इज 9282। तो यानी 9,282 ये हमारा क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और वो भी कितने की वैल्यू है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर ये 21% के हिसाब से 2 सालों के लिए है, तो 21% और फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे, फिर 21% बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार दोनों को जोड़ दो तो 21 21 42 हो जाएगा और एक बार दोनों को गुना कर दो तो 441 हो जाएगा। हमें आखिरी के 2 पॉइंट चाहिए और इसे हम इधर जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 46.41%। यानी ये कितने की वैल्यू दी है, तो 46.41। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है यानी 46.41 की वैल्यू है। और जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, इट्स सिंपल इंटरेस्ट एट सेम रेट फॉर सेम पीरियड। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो कितना है, रेट इंटू टाइम, यानी 21 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसे हटाएंगे तो कितने की वैल्यू आएगी, तो 100 की वैल्यू आएगी। अगर हम इसे काटेंगे तो 2 बार में आएगा। ठीक है, 42 इंटू 2 मेरे भाई 8400 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 देखते हैं। CHSL 2023 में पूछा गया सवाल, क्या कहा गया ज़रा बताइए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतना
for 1 year at 5% per annum compounded yearly and half yearly। यदि मैं किसी पैसे को 5% के हिसाब से 1 सालों के लिए ईयरली दूं, सालाना दूं, तो उसका ब्याज, और यदि मैं उसे अर्धवार्षिक दूं उसका ब्याज, दोनों के ब्याजों का जो अंतर होगा वो हमारा कितना होगा। बहुत शानदार, सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। शिवा, प्रज्ञा, शिवम, सतीश, बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ जो अंतर आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो हम बोलेंगे सर देखिए डिफरेंस ही तो लेना है। तो डिफरेंस लेना है तो पहली बात यहाँ पर ईयरली का हिसाब किताब थोड़ा करें, और अगर हम हाफ ईयरली देखेंगे तो हम उसका हिसाब किताब करेंगे। आज हम आपको एक छोटी सी बात भाई बताते हैं, समझना मेरी बात को। ईयरली में रेट देखोगे ना तो 5% है, और समय देखोगे ना तो तुम्हारा 1 साल है। तो इस हिसाब से जो ब्याज बनेगा, जो सीआई तुम्हारा बनेगा, वो कितना बनेगा, तो बोलोगे सर 5% का बनेगा। कितना बनेगा मेरे भाई, तो 5%। अब यदि दोस्तों हम हाफ ईयरली की बात करते हैं, यदि किसकी बात करते हैं, हाफ ईयरली की, तो हाफ ईयरली में जो रेट हमारे बनेंगे वो हमारे कितने बनेंगे, तो जो भी दिया गया मौजूदा रेट है उसका हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो यहाँ पर 5 का आधा कितना हो जाएगा, तो 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। और जो समय की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो ये समय हमारा कितना होने वाला है, तो समय हमारा आधा होगा, यानी समय हमारा डबल। रेट जो होता है भाई मेरे आधा हो जाता है, और समय जो हो जाता है वो डबल हो जाता है। बहुत पहले ये कंसेप्ट भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। हालांकि अगर इसके बारे में, डिफरेंस के बारे में आप बात करोगे, तो मेरे पास डिफरेंस निकालने का सीधा सीधा भी फॉर्मूला है। 0.25% उस संख्या का निकालो, ठीक है, और उसके बाद में जो है 64 का मेरे भाई आधा का आधा तुम्हारा, ठीक है, तो 64 का आधा तुम्हारा 32 और उसका आधा 16, फिर मतलब 64 का तुम्हारा कितना, 0.25, सही है ना। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा 4 या 8, 8 ही होगा मुझे जहाँ तक लगता है, या 4 होगा शायद इसका आंसर, बट अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है 4 इसका उत्तर होगा। मतलब ये डिफरेंस जो आएगा वो इसी का परसेंट, देखो अब जैसे हाफ ईयरली में क्या होगा, 2.5%। देखो रेट क्या होता है, आधा समय हो जाता है डबल। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो बोलेंगे ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा जो है वो a इंटू बी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो a इंटू बी अपॉन में 100 हो जाएगा। मैं जो डिफरेंस वाला बात बोल रहा था ना, वो पता है किसके लिए बोल रहा था, अभी हम आपको दिखाएंगे। अब असल में आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सारी बातें हटा दो, ठीक है, तो ये a प्लस बी और प्लस a इंटू बी और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100। तो जब आप यहाँ पर माइनस करोगे ना, इस संख्या में से इसको माइनस करोगे, तो 5 में से ये 2.5 और ये 2.5 खत्म हो जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा वो इस वाले भाग की वजह से आएगा, ठीक है। 2.5 इंटू 2.5 बटे में 100, सिर्फ डिफरेंस जो आने वाला है वो उस पार्ट से आने वाला है। तो कई सारे बच्चे सीधा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर लेते हैं। मैं बता दूंगा तरीके से वो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 करने का नियम। फिलहाल अभी आप यहाँ पर देखिए, तो ये आपका हो गया हाफ ईयरली मेरिट आधा, समय डबल। तो आप अगर जोड़ोगे तो 2.5 कितना हो गया, तो 5 हो गया, और 2.5 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 25 मेरे भाई 625। आप ऐसे मान के चलो, और 2 0 और 2.4 अंक, 1 2 3 और ये हमारा 4, तो इतना परसेंट, ठीक है भाई। अब ये हमारा हो गया, क्या हो गया, तो हमारा सीआई हो गया। जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, बोला गया ना डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस लेने का मतलब क्या होता है कि ये वाले ब्याज में से हम इस वाले ब्याज को घटाएंगे। तो इसमें से जब इसे घटाएंगे तो 5 हमारा 5 को ख़त्म कर देगा। डिफरेंस के लिए हमारा बचने वाला है 0.0625%, यानी हमें इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे देखो 6400 तो हमारा प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल है तो अपने आप में 100% है, और हमें जो पता करनी है वो हमें यहाँ पर 0.0625% की वैल्यू पता करनी है। अगर यहाँ से हटाएंगे दोस्त मेरे, तो यहाँ पर तुम्हारे 4 0 चले जाएंगे, नीचे में कितने चले आएंगे, 4। अगर तुम 2 0 से काटोगे तो 2 0 तुम्हें मुफ्त में मिलेगा। उसके बाद में अगर मेरे भाई 25 से काटोगे तो तुम्हारा 25 बार में मामला सेट होगा, और यहाँ पर 4 आएगा। 25 से काटोगे तो 4 आएगा, 4 और 4 16 से मेरे भाई 4 आएगा। तो कुल मिलाकर जो बात आएगा वो डिफरेंस कितने का आएगा, तो 4 रुपये का। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो पूछा जा रहा है, जैसे डिफरेंस पूछा गया ना आपको ईयरली और हाफ ईयरली में, तो ईयरली में देखिए 5% के हिसाब से
1 सालों में जो आप ब्याज देंगे वो 5% देंगे, लेकिन जब हम हाफ ईयरली करते हैं ना तो हमें एक्स्ट्रा मिलता है। इस बात को ध्यान रखना कि यदि मैं अपने पैसे को किसी को ईयरली दूं और यदि मैं उसी पैसे को किसी को हाफ ईयरली दूं, तो हाफ ईयरली वाले से हमेशा जो मुझे ब्याज मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर देखो 2.5 + 2.5 5 तो देगा ही देगा, 5 ये भी दे रहा था, 5 ये भी देगा, लेकिन ये 5 से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है वो देगा, और वो हमारा किसके बराबर होगा, A/B/100। तो अक्सर में जब आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हो, जैसे मानो किसी पैसे को आप ईयरली दे रहे हो और आप उसी पैसे को हाफ ईयरली दे रहे हो और आप डिफरेंस की बात करते हो, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ डिफरेंस मेरे भाई क्या होता है। जैसे थोड़ा सा इस क्वेश्चन से आप हटिए और एक सवाल पर मेरे चलिए, ठीक है, फिर हम आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से कराएंगे। मान लीजिए कि कल के दिन हमने किसी को पैसे को 10% पर दिया है, और वो भी कितने सालों के लिए दिया है, 1 सालों के लिए, और वो जो पैसा है ना मेरे भाई वो 2,000 रुपये है। तो मुझे यहाँ पर बता दो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई हाफ ईयरली होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा ईयरली वाले से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा। अब जैसे मानो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, बेसिक का सहारा लेगा, और बेसिक का सहारा लेगा तो बेसिक गलत थोड़ी होता है, बेसिक सही होता है, लेकिन बस यहाँ पर समय ज़्यादा लेके जाता है। और हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी में कभी भी ऐसे सवालों के अप्रोच नहीं रखते हैं जो समय ज़्यादा लेके जाए, नहीं तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बेसिक से जाओगे तो आप 2 कॉलम बनाओगे, एक आप ईयरली में कॉलम बनाओगे और एक आप हाफ ईयरली में कॉलम बनाओगे। ईयरली में आपके हिसाब से रेट जो है वो 10% है और समय जो है वो 1 साल है, तो जो ब्याज बनेगा वो 10% के हिसाब से बनेगा। लेकिन जब आप उसी चीज़ को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करोगे तो बोलोगे हाफ ईयरली में रेट अपने आप का हो जाता है आधा, और समय जो भी है मेरे भाई वो हो जाता है डबल, और 5% के हिसाब से 2 सालों में जो ब्याज बनेगा वो 10.25 बनेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा 10.25 में से 10 घटा दो तो 0.25%, इतने परसेंट का डिफरेंस है। तो असल में क्या करना है, हमें उतना ही परसेंट पता करना है। तो हमें उतना ही परसेंट पता करना है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे गुरुजी जो दिया गया है ये जो 2,000 है ये तो बेचारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, यानी कितने की वैल्यू है, तो 100 की, तो डिवाइड करो किससे, 100 से, और मेरे भाई जो पता करना है वो क्या, डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 0.25% है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा 100 तो ये रहा, 2 0 से 2 खत्म, 20 से 5 खत्म, और 5 से मेरे भाई 5 खत्म, तो डिफरेंस हमारा कितने का आएगा, 5 रुपये का आएगा। डिफरेंस हमारा कितने का आएगा, 5 रुपये का आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे नहीं समझो, आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड बातें समझो यहाँ पर, कि भैया ठीक है तुम डिफरेंस निकालने की बात करते हो, हम निकालते हैं, लेकिन हम ऐसे तो नहीं निकालेंगे कम से कम डिफरेंस। तो हम कैसे निकालेंगे फिर डिफरेंस, तो अगर एक बार आपने 5 लिखा, एक बार आपने 5 लिखा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 5 × 5 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप डिफरेंस में लेते हो ना, जब आप इन दोनों में से माइनस करते हो तो आपका ये 5 और 5 ये 10 को ख़त्म करता है, सिर्फ डिफरेंस में ये वाला भाग आता है, सिर्फ डिफरेंस में यहाँ पर R² वाला भाग निकल कर आता है। तो जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से करता तो मैं यहाँ पर क्या बोलता, जैसे हमें स्मार्ट अप्रोच की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम बोलते देख भाई डिफरेंस सीधा सीधा निकालना है तो सुन, देखो दिया क्या है, तो प्रिंसिपल दिया है, तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा पहले डिफरेंस की ही बात कर लूँगा कि डिफरेंस में मेरे भाई क्या करना है। तो डिफरेंस में कुछ नहीं करना है, आपको हाफ ईयरली वाले रेट का, कौन से वाले रेट का, फिर से तो हाफ ईयरली वाले रेट का, हाफ ईयरली वाले के रेट का स्क्वायर करके 100 कर देना है। समझिएगा मेरी बात को, इतना परसेंट आपका डिफरेंस आएगा। ये R क्या है, तो ये हाफ ईयरली रेट है, अच्छे से समझना, नहीं तो आप R/2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हाफ ईयरली का रेट है। तो अगर ईयरली में रेट 10% है तो हाफ ईयरली में कितना होगा मेरे भाई, तो हाफ ईयरली में आप ऐसे भी कह सकते हो, आप यहाँ पर R/2 बोल दो कि जो भी रेट दिया गया है, आप यहाँ पर R/2 का होल स्क्वायर और बट्टे में 100, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो रेट की जगह पर मानो 10 दिया गया, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25, और मेरे भाई 25/100% का जो मान है, हमें इतने का मान पता करना है। सिंपल सी बात है यार यहाँ पे। अब अगर हम देखेंगे सीधा सीधा यहाँ पर आंसर में, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर जो प्रिंसिपल है वो हमारा 2,000 है, और ये 2,000 मूलधन है, तो अपने आप में 100% की वैल्यू है, और हमें यहाँ पर पता जो करना है वो 25/100 का मान पता करना है।
मेरे भाई जो है यहाँ पर कितनी प्यार तरीके से आप आंसर सॉल्व करेंगे और आपका आंसर 5 आएगा। चलिए एक काम करिए, यहाँ पर हम आपको एक और डेटा देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं और आप मुझे उस पर आंसर बताइए, तभी हम समझ जाएंगे। तो आइए चलिए क्वेश्चन हम आपको दिए। हमने कहा कि जो रेट है ना वो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार है कि 8% का रेट है। कितने का रेट है? तो 8% का रेट है। जो हम आपको समय दे रहे हैं वहीं 1 साल हम आपको दे रहे हैं, और जो हम आपको प्रिंसिपल दिए हैं वो हम आपको दे रहे हैं मेरे भाई 10,000 रुपया। ठीक है ना। आप हमसे वहीं काम करिए, CI हाफ ईयरली निकालिए और CI ईयरली निकालिए और इनका डिफरेंस बताइए मुझे कि यहाँ पर वार्षिक रूप से और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याजों का अंतर हमारा कितना है। जल्दी बताइए भाई, यहाँ पर जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। चलिए आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? आप यहाँ पर बोलेंगे सर सबसे पहली बात यहाँ पर जो दिया गया है वो प्रिंसिपल है, यानी ये अपने आप में कितने का मान है? तो ये अपने आप में 100 का मान है। और जो पता करना है वो क्या पता करना है? डिफरेंस। और डिफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर क्या बताया, कितना परसेंट मैंने बताया, तो मैं लिख देता हूँ R/2 का क्या करना है? होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 100%। तो मेरे भाई इतने परसेंट का मान दिया है और इतने परसेंट का मान जो है वो पता करना है। आप यहाँ 2 जीरो से पूरा पूरा 4 खत्म करेंगे और जो वास्तविक आंसर होगा वो यहाँ पर R/2 का स्क्वायर होगा। तो रेट तुम्हारा कितना है? 8। 8 का आधा 4, और 4 का स्क्वायर देखो मेरे भाई, यहाँ पर 8 के आधे का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 2 से 4 बार में, और 4 का स्क्वायर कितना? 16 रुपया। सीधा मेरे भाई शॉर्टकट एक बार में आंसर आ जाएगा। तो हम चाहते हैं छोटी छोटी तरीके, छोटे छोटे हैक्स आप यहाँ पर सीखो कि पेपर में समय बचे। तो कभी भी अगर आप ईयरली पर पैसा दे रहे हो और हाफ ईयरली पर दोस्त ये पैसा दे रहे हो, तो आप इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो R/2 का होल स्क्वायर अपॉन 100 आएगा। आज मैं अगर इस सवाल की बात करूं यहाँ पे, तो मैंने कैसे शुरू में ही आंसर 4 रुपये दे दिए थे। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने अपने माइंड में वो सॉल्व कर लिया था। मैंने यहाँ पर देखा जो मेरे भाई पूछा गया है, 6400 रुपये हमें दिए गए हैं। तो ये 6400 रुपये मेरा क्या है? तो ये प्रिंसिपल है, यानी 100 का मेरे भाई मान है। और जो हमसे पूछा जा रहा है वो डिफरेंस, यानी वहीं मेरे भाई हमें R/2 का होल स्क्वायर करना है और उसके बाद बट्टे में कितना करना है? तो 100 करना है। ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 64 हो चुका है। R/2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो रेट हमारा है 5। ठीक है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ 100 जो है इसकी साइड में लेते आओ, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। समझ गए? R/2 का स्क्वायर का मतलब 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर का मतलब 25/4। आज अगर हम 25 से काटेंगे तो 4 बार में, और 4 और 4 16 से काटेंगे तो 4 बार में। अब आप ही ज़रा खुद देखो यहाँ पर कितने आसानी में बन गया, और कहाँ पर हमने इस सवाल को जो है वो लंबा सॉल्व किया, कहाँ पर हमने प्रोसेस सॉल्व किया लंबा? कभी नहीं यहाँ पे। तो ये समझना पड़ेगा बातों को लेकर कि आज जब 1 ईयर की बात हो रही है, जब 1 साल की बात हो रही है, तो 1 साल के लिए सीधा सीधा हम यहाँ पर बोल सकते हैं 1 सालों में जो डिफरेंस क्रिएट होकर आता है वो R/2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आता है? 100 आता है। ठीक है। अगर इसके अलावा 8 मंथली हो, 7 मंथली हो, या 2 ईयर की बात हो, या कुछ और बात हो, तो जो हमारा बेसिक तरीका है हम वैसे ही जाएंगे, और जैसे हम लोग करते थे प्रॉपर वे में यहाँ पर, ठीक है ना, तो वैसे ही हम करेंगे। 2 बार के सक्सेसिव के लिए मेरे भाई यहाँ पर R/2 का होल स्क्वायर अपॉन 100 ये डिफरेंस होगा। 3 बार के लिए अगर होगा तो वो अलग कहानी होगी, 4 बार के लिए अलग कहानी होगी, वो एक अलग ही सिनेरियो बन जाता है। ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला गया, पढ़िए। बोला गया यदि 2 वर्षों के लिए 18% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 981 रुपये है, तो राशि का वर्तमान मूल्य क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम इफ जो है इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट ए रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹981। यहाँ पे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आ जाइए मैथ से प्यार करवा दी हो, लव यू भाई।
अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर समझिए, फिर से वही मेरे हमेशा की तरह सवाल है, जो दिया है वो क्या है और जो पूछा है वो क्या है। तो 2 वर्षों के लिए इतनी % की दर से ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहली बात भाई, एक बच्चे को पता होना चाहिए कि 18% और 18% जो ब्याज बनाते हैं वो कितना बनाते हैं। तो एक बार दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36, और एक बार दोनों को गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 324। तो यहाँ पर इसे अगर मेरे भाई करोगे तो ये 39.24% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना भाई, ब्याज हमारा इतना होगा। तो असल में ये जो 981 है ये कितने की वैल्यू है, तो ये 39.24 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, इतने की। और हमें जो निकालना है वो कितना, तो हमें जो निकालना है वो 100% का मान। अब अगर आज हम बात करें दोस्तों, आज हम बातों को समझें, तो यहाँ से जब हम हटाएंगे तो कितना हमारा चला जाएगा, 4। ठीक है, इसका मेरे भाई ये 4 गुना है। कितना गुना है, तो ये 4 गुना है। और ये 4 से कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। 25 इंटू 100 हमारा कितना आ जाएगा, तो 2500 आ जाएगा। 25 इंटू 100 हमारा कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अंकुश सिंह, देखिए 2 तरीके से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साइड में जो है वो ऑप्शन दिया होता है, आप वहाँ से जा सकते हो, टेलीग्राम लिखा हुआ मिलेगा। या फिर पहला जो है एक वीडियो होगा आपके कोर्स के अंदर में, हाउ टू ज्वाइन प्राइवेट डाउट ग्रुप के नाम से यहाँ पर। ठीक है, तो आप उसके अंदर में वीडियो देखोगे तो आप वैसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, दोनों बातें हैं। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 48। एक सेकेंड, 46 के बाद 48, 47 कहाँ गया। चलिए एक बार आप लोग देखें यहाँ पर, 46 के बाद में मेरे भाई जो है ये डायरेक्ट 48 है, और 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में थोड़ा मिसिंग है। ठीक है, तो मैं एक बार 47 नंबर क्वेश्चन अभी देखता हूँ क्या दिया गया है। ये एक काम करते हैं, पहले हम 48 कर लेते हैं, फिर बाद में 47 कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ, चलो 47 हम बाद में कर लेंगे, जब तक आएगा तब तक आप यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन में क्या कहा गया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर इज ₹3200। व्हाट विल बी द अमाउंट, याद रखना, व्हाट विल बी द amount of the same sum for same period at same rate when interest is compounded only। यानी तुम एक पैसे को साधारण ब्याज पर दे रहे हो और 10% के हिसाब से 4 सालों में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10% के हिसाब से 4 सालों में जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो हमारा 3200 है। जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट, जो हमारा मिश्रधन है वो कितना है। ठीक है, उसी पैसे का उतने ही समय के लिए जो हमारा ब्याज जो होगा वो एनुअली कैलकुलेट होगा। तो हम अगर बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, सर देखिए जो दिया है वो क्या है और जो पूछा है वो यहाँ पर क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे देखो ये जो 3200 है, ये 3200 हमारा क्या है, तो साधारण ब्याज है। साधारण का मतलब रेट इनटू टाइम, तो रेट हमारा 10 है, टाइम हमारा 4 है। और जो पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट। हमेशा याद रखना, जो अमाउंट शब्द होता है ना, वो 2 बातों को दर्शाता है। अमाउंट जो होगा वो क्या बोलेगा, तो बोलेगा प्रिंसिपल जमा ब्याज यहाँ पर। अब सबसे बड़ी बात, प्रिंसिपल हमेशा कितना % होगा, तो 100%। और ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो आप मेरे को ब्याज देखो यहाँ पर, तो इन्होंने क्या बोला है, सेम सम, पैसा सेम, सेम पीरियड मतलब कितना, 4 साल, और सेम रेट 10%। मेरे भाई आप लोगों को मैंने टेबल याद करवाया है कि नहीं, बोलिए। 10% के हिसाब से 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 46.41, याद है। 10% के हिसाब से 2 साल 21%, 10% के हिसाब से 3 साल 33.1%, 10% के हिसाब से 4 साल 46.41%। तो हर एक बात हम आपको जनाब याद करवाए हैं। तो 10% के हिसाब से 4 सालों में जो ब्याज बनेगा वो 46.41% बनेगा। तो इसीलिए मैंने कहा जो दिया गया है वो साधारण ब्याज है, और जो पता करना है वो अमाउंट पता करना है।
मतलब प्रिंसिपल जमा ब्याज पता करना है कि प्रिंसिपल हमारा 100% है और जो ब्याज है वो हमारा 46.41% है मेरे भाई। ये समझना है इन बातों को लेकर के। आज अगर मेरे भाई आप देखोगे और सवाल को समझोगे तो बोलोगे गुरुजी 4 से ये खत्म, ये देखो 8 बार में 80 बार में, समझ गए ना। तो यहाँ पर कितना है तो 80 है और यहाँ कितना है तो 146.41 है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 8 चौके 32, ठीक है 8 चौके 32 हो गया और फिर यहाँ पर 8 चौक 48 और मेरे भाई जो है 3 कितना 51 एक और 8 एकम 8 एक 5 13 मेरे भाई। तो यहाँ पर 1312.8 एक सेकेंड। सही तो है ना? 8 चौके 32, हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? एक बार हमें देख लेने दो मेरे भाई। मल्टीप्लाई देखोगे तो 8 आएगा, 8 चौके 32 का 2 3 पास में, 8 छः 48 3 51 का 1 5 पास में और 8 चौके 32 5 37 का 7 3 पास में, 8 एकम 8 3 11 और 1.11712। बहुत बढ़िया। और कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो कितने कम शब्दों के अंदर में आपने अपने सवाल को हल किया बताइए कि जो दिया गया है वो सिंपल इंटरेस्ट है तो रेट इनटू टाइम है और जो पूछा गया है वो कंपाउंड है तो मतलब इतने की वैल्यू पता करनी है। मैंने शुरू में ही आपको एक बात का वादा किया था और मैंने कहा था कि एक बार में सक्सेसिव पर आ जाने दो, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे सवालों को कैसे हवा में उड़ा के फेंकते हैं। साथ में मैंने ये भी कहा था कि जो टेबल है वो याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर का ये फेवरेट होता है। 10% 2 साल, 10% 3 साल, 10% 4 साल, 5% 2 साल, 5% 3 साल, 5% 4 साल। ये फेमस होते हैं, फेवरेट होते हैं, पूछे जाते हैं तो मेरे भाई आपको याद करना है। ठीक है भाई, आ जाओ चलो यहाँ पर सीजल का एक बड़ा प्यारा सा प्रमुख सा सवाल है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया पढ़िए। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज के दर पर 4 वर्षों में जमा की जाती है। 2 वर्षों के अंत में और 4 वर्षों के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 5082 है। वो राशि ज्ञात करिए कितना होगा। अ सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 ईयर। कितने सालों के लिए जमा किया गया दोस्त? 4 सालों के लिए। किस रेट पर किया गया तो 10% पर। किस पर किया गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर मेरे भाई। तो सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर annum on compound interest compounded annually. Difference between interest at the end of 2 year and that at the end of 4 year is rupees 5082. सम कितना होगा? जब मैंने देखा यहाँ पर, ठीक है, तो 2 सालों के ब्याज के बीच का अंतर और 4 सालों के ब्याज के जो बीच का अंतर है वो यहाँ पर 5082 है। तो यहाँ पर जो पैसा है वो कितना होगा? मैंने कहा कर दी ना तुमने छोटी बात। यहाँ पर बताओ, सोचो तुम 10% रेट के हिसाब से 2 सालों में तुम कितना ब्याज कमाओगे और 10% रेट के हिसाब से पहली बात 4 सालों में तुम जो है कितना ब्याज कमाओगे। पहले तुम ब्याज निकालो, बाकी फर्जी बातें हम बाद में करेंगे। पहले क्या करो मेरे भाई? ब्याज निकालो। तो हमारे मन में इच्छा यह हुई कि ये जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? डिफरेंस दिया गया है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें पहले ये पता करना होगा ना कि ब्याज बनेगा कितने का। तो इसलिए मैंने कहा 10% के हिसाब से 2 साल और 10% के हिसाब से यहाँ पर 4 साल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्याज बनेगा वो हमारा कितना बनेगा? तो वो हमारा बनेगा 21% और यहाँ पर जो ब्याज बनेगा वो हमारा कितना बनेगा? तो 46.41% यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है? तो वो हमें यहाँ पर जो है 46.41%। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है यहाँ पर ये बताओ। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है ये बताओ। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हमारा डिफरेंस दिया गया है 5082। तो अगर हम बात करेंगे तो 5082 ये हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब यहाँ पर इन दोनों की मेरे भाई जो है यहाँ पर ये इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है मेरे भाई? तो 25.41%। और पूछा कितने का है? तो 100 का पूछा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो मेरे भाई जो है वो 100 से हमारा हो जाएगा। ठीक, अगर हम देखेंगे तो इसे मेरे भाई काटो तो कितनी बार में? 2 बार में। तो ये आंसर हमारा कितना होगा? 200 और 00। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही आंसर आएगा। सही आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है।
चलिए, हो गया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा था 49 नंबर क्वेश्चन। अब तब तक जो है 47 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हमने मंगवा दिया है कि क्यों कोई बच्चा ये बोलेगा नहीं नहीं 47 नंबर जो है आप नहीं कराए, आप छोड़ दिए, आप बेईमानी किए। ठीक है, एक सवाल से जो है हम बेईमान हो जाते हैं बच्चों की नज़रों में, बताओ, ऐसा ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम नहीं हैं यहाँ पर, जो है क्वेश्चन करवाएंगे आपको 47 नंबर। आप परेशान मत हो जाना, बस नहीं होने देंगे हम आपको परेशान, नहीं होने देंगे हम आपको दुखी। आइए चलिए 47 नंबर क्वेश्चन भाई देख लेते हैं क्या बोला गया है। आ जाओ भाई, चलो 47 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं क्या कहा गया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा 47 आपका आ चुका है, टहल के उड़ के एकदम भाग भाग के। तो आज ये 47 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया। एक समस्या है, प्लीज क्या समस्या है नीतीश कुमार तुम्हारा? अब एक बात बताओ, खाली ये लिखोगे सर एक समस्या एक समस्या एक समस्या है, ठीक है, क्या समस्या है भाई? समस्या का नाम लिखो तब तो पता चलेगा। बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया? सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज 14,641 in 4 year at 10% per annum when interest is compounded annually. What will be the amount of the same sum in 3 whole 2 by 5 year at same rate of simple interest? भैया देखो, एक अमाउंट दे करके एक अमाउंट पूछा गया है, कितनी बड़ी बात है बताओ। और जो अमाउंट दिया गया है, जो मिश्रधन दिया गया है, वो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर में, और जो पूछा गया है वो साधारण ब्याज के ऊपर में। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के यहाँ पर? तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे गुरुजी बात ऐसा है 10% का रेट है, समय जो है वो 4 साल है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो अमाउंट आपका बनेगा वो हमारा बनेगा कितने का? तो वो अमाउंट हमारा बनेगा 14,641, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब अगर हम बात करें तो ये हमारा 10% का रेट है, और जो समय है वो हमारा कितना है? तो 3 सही 2/5 साल है। अब ये हमारा अमाउंट आप बता दीजिए। और फ़र्क देखिए ना सर, ये हमारा CI है और ये हमारा SI है। तो मैंने अक्सर क्या बोला है ये बताइए आप? अक्सर मैंने यही बात बोला है, नीतीश कुमार का नंबर नोट करिए, फ़ोन करिए और पूछिए क्या समस्या है, क्या इसको शादी नहीं हो पा रही है इसकी, ठीक है, क्या रिश्ता नहीं मिल रहा है भाई को, क्या नौकरी नहीं मिल रहा है, किस प्रकार की दिक्कत आ रही है भाई साहब को, ज़रूर बात करके समस्या का समाधान करिए इनका। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर समझो जो दिया गया वो यहाँ पर क्या है। तो 14,641 यानी ये हमारा अमाउंट है। यानी अमाउंट का मतलब क्या होता है? देखो मैं 1 सेकेंड में उड़ा दूंगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? लेकिन फिर वही बात है, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या फ़ायदा वो पढ़ाने का भी, जहाँ पर टीचर को ही पता है कि सब कुछ क्या है लेकिन स्टूडेंट को कुछ नहीं पता। वो टीचिंग थोड़ी है, वो तो अपने आप को पढ़ाना हो गया। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें उनको समझाना है, हमें आपको क्लियर कराना है। क्या आपने यहाँ पे बहुत सारे मेरे बच्चों, मतलब कुछ टीचर्स को मैं देख रहा होता हूँ, फटाफट तुम्हें नहीं आता तुम गधे हो, ठीक है, उसके बाद में उठाएंगे, पता नहीं कैसे कैसे काटेंगे, क्या गुनाह करेंगे, खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही सीखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर खुद ही सीखना है तो कैमरा बंद करके और कमरा बंद करके सीखा जाए, ठीक है। यहाँ पर आप जब पढ़ाने आते हैं तो दिमाग में ये रहता है कि आखिरी बच्चे तक को मुझे समझा करके जाना है दिमाग में, ठीक है। तो उस तरीके से ज़्यादा पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन भाई समझ में तो अगले को पूरा आएगा ना। पढ़ाने भी तो उन्हीं को आ रहे हैं, तो बड़ा दुख सा लगता है देखकर, बट खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। तो अमाउंट हो गया, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल हो गया 100% और ब्याज हमारा 10% के हिसाब से 4 सालों में जो ब्याज बनेगा वो हमारा 46.41% बनेगा। तो जो दिया गया है वो हमारा अमाउंट है, और जो पूछा गया है वो हमारा क्या है? तो जो पूछा गया है वो हमारा अमाउंट पूछा गया है। तो अमाउंट का मतलब क्या हो गया? तो प्रिंसिपल और जमा क्या करेंगे? तो ब्याज, यानी रेट इंटू टाइम। तो रेट हमारा दोस्तों कितना है? 10, और टाइम 5 × 3 15 2 17/5 यहाँ पर। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? तो बड़ा प्यार तरीके से मैं चाहता तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर खुद सॉल्व करता पेपर में तो मैं कहाँ से करता। मैंने 9 मिनट का मैथ्स का पेपर ऐसे ही सॉल्व नहीं किया है,
9 मिनट में पेन पेपर ख़त्म नहीं किया है भाई, उसके पीछे मेहनत है। आज जो आपको हम इतना लिख लिख के समझाते हैं, हम अपने पेपर में होते हैं यहाँ पर 14641 ये है, ठीक है। 100 में जब आप इतना जोड़ोगे तो ये 146.41 होगा आपका, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो सीधा बोलोगे 134, तो यहाँ ये 134, यहाँ से हटाओगे डबल ज़ीरो आएगा, मुझे पता है यही से ख़त्म करेगा सीधा आंसर। तो मैं जब पेपर में होता ना, मुझे इतना बात पता है कि वो 14641 दे रहा है तो अमाउंट है, तो यानी नीचे वाले का 100 गुना है, और नीचे वाले का 100 गुना है तो बस मुझे इसका अमाउंट निकालना था। 17/5 इंटू 10 34%, सीधा 134 के पीछे 2 जीरो लगाओ, काम खत्म, ठीक है। लेकिन चूंकि अब आपको समझाना है, आपके दिमाग में फिट करना है, तो ये छोटी छोटी बातें लिखनी होती है, ठीक है, यहाँ पर, ताकि उससे और आपको क्लैरिटी मिले। और कोई बात नहीं, मेहनत हमारी है, सीखा अगर आप रहे हैं तो हमारा पढ़ाना सफल है, अन्यथा काय बात का पढ़ाना, फिर सब तो व्यर्थ ही हो जाता है फिर। चलिए, तो अब अर्धशतक मारने की बारी है, और मुझे लग रहा है कि आज मेरे सारे चैंपियंस आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। आंसर दे दीजिए हमारे कहे बिना, ठीक है, जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या बोला गया। 1,000 रुपए की राशि को एक सही 1/5 सालों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, और वो भी वार्षिक रूप से, तो 1.5 सालों के बाद में जो है, 1.5 नहीं मतलब एक सही 1/5 सालों के बाद में कितना ब्याज होगा। मेरे भाई, मेरे जल्दी आंसर लाने से तो बेहतर ये है ना कि हम बच्चे को इतना ट्रेंड कर दें कि वो मेरे भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर लाए। असली टीचिंग सफल वहाँ पर होती है, ठीक है, जहाँ पर मेरे भाई मेरे आंसर लाने से पहले आप आंसर लेकर आ जाएं, तो कितना अच्छा रहता है बताइए। आज इतना अच्छा लगता है, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ बच्चों के अंदर होड़ हो जाता है, जल्दी से हम कलम उठाएं, खत्म करें खत्म करें खत्म करें, आंसर लेकर आएँ। अब हमें अगर इसका उत्तर देना होगा यहाँ पे, तो 10%, 2%, 12.2, सीधा मेरे भाई 12.2 का मतलब 122 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये आंसर होगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया तरीके से किया जाएगा, बढ़िया तरीके से सारी बातें जो हैं वो समझी जाएंगी, कैसे कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। बाकी हमें आंसर जब देना था, जब हमें मेरे भाई जो है बढ़िया तरीके से करना था पेपर के लिए अपनी तैयारी, तो हमने की और उस तरीके से उत्तर दिया अपना। अब आइए, चलिए यहाँ पर समझते हैं कैसे कैसे बोला गया है और क्या बोला गया है। तो ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर भी, और 10% के हिसाब से आप कर रहे हैं, और एक सही 1/5 सालों के लिए कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया है, ये जो समय है एक सही 1/5 साल, तो ये समय को 2 भागों में तोड़ो। कैसे मेरे भाई, 2 भागों में तोड़ो, आप 1 साल अलग रखो और 1/5 साल आप अलग रखो। यहाँ का जो रेट रखोगे मेरे भाई, वो कितना रखोगे, 10% रखोगे, और 1/5 का मतलब हो जाता है मेरे भाई 10/2, यानी 10/2 नहीं, सॉरी, मैंने आपको फिर से रिमाइंड, देखो 10 है तो 10 लिखना है, और यहाँ जो भी है उससे गुना कर देना है। ऐसे ही हम आपको रेशियो मेथड में बताते थे। 3/4 है तो 3/4 से गुना, 4/5, मतलब ऐसे कर करके पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 2%। अब एक बात बताओ, इन दोनों का सक्सेसिव लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। बोलोगे हाँ गुरुजी, तो करना क्या है, एक बार दोनों को जोड़ना है तो ये 12 हो जाएगा, और एक बार गुना करना है तो ये 20 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। यानी हमारा जो ब्याज बनेगा वो 12.2% का ब्याज बनेगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे जो 1,000 रुपये हमें दिया गया है वो कितने परसेंट का मान है, तो वो 100% का मान है, और जो हमें पता करना है वो कितने का, तो वो 12.2 का, ठीक है, या 20 आप कहना चाहो कह लो। आप हटाओगे तो मेरे भाई 4 जीरो आएंगे आपके मुफ्त में, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 से 1 खत्म, ये से ये खत्म, तब जाकर आपका उत्तर 122 आएगा। और हमने तो सवाल पढ़ते पढ़ते उत्तर दे दिया था, तो वो हमारी प्रैक्टिस है। थोड़ी थोड़ी जब आपकी भी प्रैक्टिस होगी ना उस तरीके से, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप भी कर पाओगे। यहाँ पर समझ गए मेरी बात को लेकर के। एक बच्चा कहता है कि भगवान करे, ठीक है, और कमेंट गायब हो गया तेजी तेजी में कमेंट जाता है मेरे भाई, पता ही नहीं चलता है यहाँ पर कि कैसे है और क्या है। तो चलिए, मैं इस भाई का जो है वो कमेंट पढ़ूंगा, बड़ा प्यारा पॉजिटिव कमेंट था इनका। और सर, भगवान करे फ्यूचर में आपका सबसे बड़ा स्टूडियो हो टीचिंग प्लेटफॉर्म में। चलिए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हो, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मुझे लगता है कि हज़ारों लाखों लोगों के दिल जीत लीजिए, पढ़ा दीजिए, उन्हें इंस्पेक्टर बना दीजिए, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे नंबर 1 बनने का कोई शौक़ नहीं है, और नंबर 1 नंबर 2 जैसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। बस यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन हो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो रहता है।
आइए, 51 बहुत शुभ माना जाता है यहाँ पर। तो 51 नंबर सवाल को थोड़ा हम लोग देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं क्या बोला गया है। 1,000 रुपये की राशि को 1 साल 3 महीनों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 1 साल 3 महीने के बाद में कितना ब्याज मिलेगा। अगर आपने ये स्ट्रक्चर देखा है तो मेरे भाई ऐसे ही हम आपको जो स्ट्रक्चर है वो किस में करवा रहे थे, रेशियो मेथड में। कभी हम समय को बट्टे में दे रहे थे 1/5, तो कभी हम समय को ऐसे ही 1 साल 3 महीने दे रहे थे। तो मेरे भाई आज जो बात है वो भी ऐसे ही है यहाँ पे, ठीक है ना। वो भी इसी तरीके से करना है, वो भी इसी तरीके से हमें समझना है, ठीक। तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो हमसे यहाँ पर कहा गया जो पैसा है वो हमारा कितना है, तो 1,000 रुपये है, ठीक है। जो रेट है वो हमारा कितना है, तो 12% है। अब हमसे क्या बोला गया है, तो हमसे बोला गया सम ऑफ इतना इज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 5 मंथली। देखो 5-5 महीने पर जा के सामने वाले को ब्याज देना है, और वो भी कितना मेरे भाई, 1 साल 3 महीने के लिए। तो कितना इंटरेस्ट होगा, मैंने कहा ठहरो यहाँ पर ज़रा सब्र करो थोड़ा। जब भी तुम्हारा ये 5 मंथली 6 मंथली 7 मंथली आता है, मैं हमेशा यहाँ पर क्या बोलता हूँ, मैं हमेशा एक ही बात तो बोलता हूँ, जो रेट दिया है वो गलत है, जो समय दिया है वो गलत है। आप अपना रेट निकालिए, आप अपना समय निकालिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो बोलोगे कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो रेट दिया है 12%, वो 12 महीने का मान है, और आपको जो पता करना है वो 5 महीने के अकॉर्डिंग। तो यानी आपका ब्याज आएगा 5% के हिसाब से। अब समय की बात करें तो समय हमने कहा महीने में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कहने के लिए 1 साल है, मतलब महीने कितने हैं, 12, और यहाँ 3, तो 12 और 3 15 महीने। तो समय की बात करेंगे तो 15 महीने हैं मेरे पास में, और हर 5-5 महीने पर जो है वो हमें ब्याज देना है। तो यानी कुल कितनी बार ब्याज देना है, तो हमें 3 बार ब्याज देना है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 3 बार हम बोलेंगे ब्याज हमें देना है यहाँ पर। अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो 5% के हिसाब से 3 बार ब्याज देना है, तो कितना देना है, तो हम बोलेंगे सर 15.7625, इतने परसेंट का जो ब्याज है वो हमें देना है। 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज होता कितना है, रटवाए हैं आपको 15.7625 मेरे भाई। अब आप अगर देखोगे, समझोगे मेरी बातों को यहाँ पर, तो क्वेश्चन में बोला गया, देखो दिया क्या है, तो सम का मतलब कितना, 1,000 मेरे भाई, और ये अपने आप में कितना है, तो 100% है। और हमें जो पता करना है वो कितना करना है, तो 15.7625% का मान पता करना है। अब आप अगर देखेंगे दोस्त यहाँ पर, तो इन दोनों को मेरे भाई परसेंट से परसेंट को ख़त्म करो, यहाँ पर हटाओगे तो तुम्हारे मुफ्त में नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 3 से तुम्हारे 3 खत्म हो चुके हैं, और इसे 1,000 से भाग करना है। समझ गए मेरी बात को। आप ऐसे भी चाहो तो ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 और 2 4 खत्म, 100 से भाग करना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 जीरो के बाद में जो है, एक सेकंड पहले सही किया था ना हमने यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया ना कुल मिलाकर के मेरे भाई 4 जीरो। तो वही बात है, 4 जीरो आया है, तो यहाँ पर 3 जीरो के लिए 2 और 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। 3 मेरे भाई जीरो भाग करना है, तो 1 देखो 1 2 और 3, यानी 157 के बाद में दशमलव लगा देंगे, और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। और ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको जाननी है, ठीक है ना। कि अक्सर क्वेश्चन में एग्जामिनर की देने की जो मंशा है वो क्या है, और जो पूछने की मंशा है वो क्या है। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में रॉन्ग है। कहाँ पर हिंदी में रॉन्ग है, 1,000 रुपये की राशि को 1 साल 3 महीनों के लिए 10%। हाँ, हिंदी में थोड़ा सा जो रेट है ना वो फर्जी कर दिया गया है, आपके साथ धोखा हो चुका है हिंदी के माध्यम से। तो हम उसे करेक्ट करेंगे और हम उसे सही करेंगे। 12% मेरे भाई। आइए चलिए, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। चलिए देखते हैं कितने लोग 52 को सीधा पढ़े पढ़े उत्तर दे देते हैं। आइए, यहाँ पे बोला गया सम ऑफ 2,000 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 30 मंथ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। भैया हमारे ये जो सवाल हमसे पूछा गया वो ये बोला गया कि तुम एक पैसा लिए हो 2,000 रुपया, और तुम उसको चाह रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज पे देना। तुमने दिया भी है 10% के हिसाब से 30 महीनों के लिए, तो मिश्रधन जो होगा वो कितना होगा। मिश्रधन का मतलब 2,000 रुपये तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा तुम्हें ब्याज और कितने का मिलेगा। अब अगर हम बिना कलम उठाए करें 30 महीने का मतलब 2.5 साल, यानी जो हमारा बनेगा 10 और मेरे भाई 5 यानी 21, और 27.05 यानी हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 21 और 5 26, और 105 27.05, और 27.05 2705 5410,
5410 5410 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप बिना कलम उठाए भी आंसर दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा फास्ट में उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है जनाब। और ऐसा ही एकदम गति लेकर आना है अपने अंदर में, एकदम फास्ट फास्ट यू धड़ाक देना एकदम, ठीक है। अब आ जाइए कैसे हम सॉल्व किए, देखिए हमने क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि हम जहाँ पर पैसा को निवेश कर रहे हैं वो कितना रुपया कर रहे हैं, 1000 रुपया कर रहे हैं। रेट जो हमारा चल रहा है वो अभी यहाँ पर 10% का रेट चल रहा है मार्केट में, ठीक है। और जब हम समय की बात करते हैं तो समय हमारा कितना होगा, 30 महीना होगा। कितना होगा यहाँ पर, 30 महीना होगा यहाँ पे। अब 30 महीने की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 30 महीने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो 30 महीने का मतलब हो गया 2 साल और 6 महीना। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 2 साल और 6 महीना, ठीक है। तो 30 महीने की बात यहाँ पर आ गई तो हम यहाँ बोलेंगे सर 2 साल 2 ईयर्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। ये समझना मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 2 ईयर 6 मंथ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 2 साल 6 महीना, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आप जो 2 साल 6 महीने की बात कर रहे हैं ना, जो ये 30 मंथ है, इसका बाइफर्केशन कैसे होगा, कैसे कैसे इसका मेरे भाई जो है वो सॉल्यूशन बनेगा वो समझो। तो पहले साल का रेट हमारा 10%, दूसरे साल का रेट हमारा 10%। आप देखो यहाँ पर जो समय 2 साल 6 महीने को आप बाइफर्केट करोगे, 1 साल को अलग रखोगे, 1 साल को अलग रखोगे, और 6 महीने का मतलब होता है मेरे भाई आधा साल, आप इसे अलग रखोगे, ठीक है। अब ये मत पूछना 30 महीना 2.5 साल कैसे हो गया, इसके लिए तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, समझे ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल 2000 है, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल को तो अभी हम यूज़ में लाए भी नहीं है, आप प्रिंसिपल 2000 लिख लीजिए। तो प्रिंसिपल आपका 2000 आ गया, रेट आपका 10% आ गया, समय जो है वो 30 महीने को हमने 2.5 साल लिख दिया, 2.5 का मतलब 1 साल, 1 साल और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आधा साल, ठीक है। अब 1 सालों के लिए जो रेट लेते हैं वो 10% का, यहाँ जो रेट लेते हैं वो 10% का, और 10 इंटू 1/2 मेरे भाई 5% का। अब अगर हम ब्याज देखेंगे तो बोलेंगे 10% और 10% का जो सक्सेसिव है वो 21% है, और यहाँ पर 21% और 5% का जो हमारा सक्सेसिव है वो हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे 21 और 5। कौन बच्चा नहीं जानता है यार, एक बात बताओ, 21 और 5 का सक्सेसिव कौन नहीं जानता है। एक बार दोनों को जोड़ देना है तो 26 आ जाएगा, और एक बार दोनों को गुना कर देना है तो 105 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 27.05। कितना हो जाएगा, 27.05, तो ये हो जाएगा 27.05%। समझ में आ गया बात यहाँ पे, इतना परसेंट का जो ब्याज है वो हमारा बन रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में तुमको खाली ब्याज ही बोला गया है, अमाउंट बोला गया है पता करने को, तो करोगे भी क्या, तो बोलोगे सर देखिए ये जो 2000 रुपया है ना, ये प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो 100 का। मुझे जो पता करना है वो यहाँ पर क्या पता करना है, तो मुझे अमाउंट पता करना है, मिश्र धन। तो 100% का ब्याज होगा, और ये 27.05 का जो है वो हमें यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो दिया गया है 100%, पूछा गया है इतना, 20 से गुना करेंगे तो 20 इंटू मेरे भाई कितना होगा, 127.05, आप मल्टीप्लाई करो 2541, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, देखेंगे अगर आप यहाँ पर ना, तो भाई इतनी सी बारी बातों को हमने फटाफट दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, हमने रेट को तोड़ लिया था। 1 साल 10, 1 साल 10, आधा साल 5, सबका ब्याज मिलाएंगे 27.05। इसका 27% मेरे भाई निकाले, 27.05%, 541 आया। 2000 में 541 जोड़ दिए, 2541 हमारा आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा फास्ट अपने आप को बनाना पड़ेगा मालिक, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझे ना। अब यहीं पर देख लीजिए क्या बोला गया है, 24,000 रुपया पर 8% तथा 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब क्या बच्चा नहीं बता सकता, 10 8 18 और 10 8 80, 18.8% बताना है। 8 चौके 32, इक्याई के स्थान पे 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब बस काम खत्म यार, यहाँ पे समझो इस बात को लेकर के, कहाँ है कुछ भी जल्दी यार, विद इन सेकेंड्स का सवाल हो गया तुम्हारा। 18.8 को गुना करना है तुम्हें जो है यहाँ 24,000 के साथ में, इक्याई का अंक 2 आएगा, काम खत्म। अब कैसे किए, तो देखो प्रिंसिपल के नाम पर मेरे पास 24,000 रुपया है,
ठीक है भाई। पहले साल का जो रेट है वो हमारा 8% है, दूसरे साल का जो रेट है वो हमारा 10% है। मेरे भाई इनका जो ब्याज बनेगा वो कैसे, एक बार जोड़ दो तो 18 और एक बार दशमलव लगा के गुना कर दो तो 80। ये हमारा हो चुका है। अब जो दिया है वो क्या दिया है और जो पूछा है वो क्या पूछा है, तो बोलेंगे जो दिया गया है वो 24,000 है, यानी अपने आप में मेरे भाई 100% का मान है, तो 100 हो गया। और जो पूछा है वो क्या है, तो 18.8 का मेरे भाई मान है, 80 मान है। यहाँ पर जो है ख़त्म करिए 2 जीरो, 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 8 इंटू 4 इक्याई का स्थान 2, और 2 से हमारा यही तो है 45 12 बस। तो यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए हम आंसर दे रहे हैं, तुम ये नहीं बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं पक्का कहीं पे आंसर खोल के रखे होंगे और बता दिए होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, हमारे माइंड में कैलकुलेशन हुआ, तभी तो हम ये बात बताए ना कि यूनिट जीट 2 आएगा 8 इंटू 4 करने पे। बोलो, तो आंसर भी दे रहे तो एक लॉजिक के साथ में यहाँ पे, ठीक है। समझिए, आप लोग भी कर लेंगे यार। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 20% फॉर 2 ईयर इज इतना, मतलब 40% का मान दिया है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर सेम रेट फॉर सेम पीरियड। 40 का मान दे के 44 का मान पूछा है, तो अगर आप इसको जो है 11 करोगे तो 275, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। 11 इंटू 25 करना होगा, बस काम खत्म। अब फास्ट फास्ट कर ही लोगे, पर थोड़ा सा सारा खेल क्या है, प्रैक्टिस का है, हो जाएगा। इतना सिखा दिए हम आपको, यही बात सक्सेसिव में सिखाते हैं और क्यों हीरो बनाते हैं आपको, कि भैया रफ्तार आए आपके अंदर में। आप अगर देखेंगे तो बोला गया क्या, द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एट 20% फॉर 2 ईयर इज इतना, यानी जो 250 है ये क्या है, तो साधारण ब्याज है। तो बोलेंगे गुरुजी ये तो साधारण है, साधारण का मतलब रेट इनटू टाइम होता है, तो रेट हमारा 20 है, समय हमारा 2 है। और जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, तो व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई, हमसे जो पूछा है वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। और कितना परसेंट, 20%, और यहाँ 20% 2 सालों का। तो हम बोलेंगे एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। अब ये हमारा उड़ा देंगे तो 44% आएगा। तो इतना परसेंट का मान देके 44 का मान हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 20 इंटू 2 मेरे भाई सीधा सीधा कितना होगा, मैं तो बोलूँगा सीधा 40% होगा। तो मैंने जो दिमाग में किया था वो यहीं, 0 से 0 खत्म, 11 से 11 खत्म, 11 इंटू 25 275 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। फॉर्मूला बुक और ब्रह्मास्त्र दोनों अलग अलग है कि सेम है, ठीक है। मेरे जीवन काल में पहली बार ऐसा डाउट आया है, ठीक है, पहली बार किसी ने, ऐसे स्टूडेंट ने पूछा है कि फॉर्मूला बुक और ब्रह्मास्त्र अलग अलग है क्या, ठीक है। भाई साहब, पूरी दुनिया पूरी कायनात को पता है कि दोनों एक ही किताब है, ठीक है। आप यहीं पर देखिए जो लिखा हुआ है किताब के ऊपर में, वो क्या लिखा है, बताइए मालिक, क्या लिखा है। यहाँ पर फॉर्मूला बुक है और उसके ऊपर में क्या लिखा है, ब्रह्मास्त्र लिखा है, ठीक है। समझिए बात को लेकर। आइए चलिए अब आगे बढ़ा जाए, थोड़ा देखा जाए आगे क्या कहा है। बच्चा कहता है स्मार्ट टीचर स्मार्ट मेथड। आ जाओ चलो, इस सवाल को उड़ाओगे, सीजीएल का पेपर का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट एंड ऑफ 3 ईयर एट 5% पर annum में जितना 15% का मान दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड 15.762 का मान पूछा है, तो 15 का मान दिया है, तो 80 हो जाएगा तुम्हारा। और मेरे भाई 1200 तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। पता है कितने की वैल्यू निकालनी है, 0.7625। तो तुम्हारा जो है देखो 8 से गुना करोगे तो तुम्हारा जो है मेरे भाई देखो 15 से डिवाइड करना है और 15.7625 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 15 से जब करोगे तो 800 आ जाएगा, वो तुम्हारे 2 जीरो को कैंसिल करेगा। तो यहाँ पर जो है 7625, 8 पचे 40, और मेरे भाई जो है 8 दूनी 16, 4 20, 8 सत्ते जो है वो 56, और 2 58 का 8, 5 हाथ में, और मेरे भाई 8 से 56 5 61, बिल्कुल आ चुका है आपका। कितना आंसर आएगा, 1261, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कोई बात नहीं है। आ जाओ चलो, आप यहाँ पर देखो क्या बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट एंड ऑफ 3 ईयर इज रुपीज़ इतना। तो मैंने यहाँ पर कहा ये जो 1200 है ये क्या है, साधारण ब्याज है,
ठीक है। यहाँ पर जब मैं किसी पैसे को 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए देता हूँ तो जो साधारण ब्याज बनता है वो इतना बनता है। यानी ये साधारण ब्याज है, मतलब यहाँ पर रेट इनटू टाइम है। तो अगर हम देखें तो ये मेरा रेट है और ये मेरा जो है वो टाइम है। यानी कितने की वैल्यू है, 15% की। अब बोला गया नहीं नहीं, आप उसको साधारण पर नहीं देंगे, आप उतने ही पैसे को सेम सम को, ठीक है, सेम पीरियड और सेम रेट के लिए जो है वो चक्रवृद्धि पर देंगे। तो यानी अब 5% के हिसाब से 3 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 15.7625 होगा। ये मैंने रटवाया है। 5% के हिसाब से 2 साल मेरे भाई कितना होगा, 5% के हिसाब से 3 साल कितना होगा, 5% के हिसाब से 4 साल कितना होगा। हमने हर कुछ मेरे भाई जो है वो आपको बताया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो वही बातें, यहाँ मुफ्त के 4 जीरो आपको मिलेंगे, 2 ने 2 को मेरे भाई। हालांकि जो हम कह रहे थे वो यहाँ पर उड़ाने के जीरो की बात ही नहीं कर रहे थे, हम सीधा सीधा यहाँ से उड़ा रहे थे। 15 8 120 हमारा, 8 से गुना करिए, 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 छक 48, 2 50, 8 सते 56 और 2 58, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 8 पचे 40, एक सेकेंड यहाँ पे रुक जाओ, 8 पचे 40 और 8 दूनी 16, 4 20, 48 2 50, ठीक है, 8 सते 56 और 5 61 का 1 और 6 5 में 8 पचे 40 और 6 46 और ये हमारा 14। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो एक ज़ीरो एक दशमलव को ख़त्म करेगा, लास्ट के तीनों हट जाएंगे और यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, 8 एकम 8 मेरे भाई 12 आएगा ना यहाँ पर, ये 12 होगा। आप एक बार मल्टीप्लाई कर लो, देखो फिर से 8 पचे 40, ये 1261 आएगा आपका टोटल। मल्टीप्लाई करके देख लो, मतलब कुछ ऐसे आएगा यहाँ पर आपका। 8 पचे 40 हो गया आपका, यहाँ पे देखो 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 2 16 और मेरे भाई 4 20, 8 छः 48, 2 50, ठीक है, 8 7 56, 5 61, 8 पचे 40 और 6 46, ठीक है, 8 एकम 8 4 12 और एक हमारा ज़ीरो आ चुका है। अब पहली बात, मैंने ज़ीरो ऐसे नहीं लिया, हालांकि चलो अगर तुम्हारी लेने की भी इच्छा है ज़ीरो तो ले लो, बट मैं एक ज़ीरो को एक डेसिमल के साथ में कैंसिल कर रहा था। बट अगर आपको ये पूरा लिखना है और 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हो, जिसका आखिर में मान वही है 1261। तो अपने अपने हिसाब से है, कैलकुलेशंस है और कुछ भी नहीं है इन सवालों में, कोई वैल्यू है नहीं, कुछ इसकी वैल्यू नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है। तो आइए चलिए यहाँ पर समझिए इस बातों को लेकर, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं और ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैंने जो तरीका आपको बताया है, जो हमारा सक्सेसिव का वे है कि कितने का मान दिया है, कितने का मान पूछा, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट उसी कंसेप्ट पर करेंगे तो आपके मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। तो बाकी धीरे धीरे हर एक क्लास में हम अलग अलग कैटेगरी सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे, जानते चलेंगे। आपसे बस मैं इतनी की उम्मीद रखता हूँ डेली की आप बढ़िया से रिवीजन करके आएँ क्लास में और सहयोग करें पूरा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल मेरे भाई, टेक केयर, बाय।